नमस्कार, मैं हूँ सुरभि सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। जी हाँ, तो आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में जहां रिया चक्रवर्ती का नाम कई बार सामने आया, वहीं आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती के अलावा महेश भट्ट का नाम भी सामने आ चुका है इस केस में। और कैसे जुड़ा है इस केस से महेश भट्ट का नाम, हम आपको इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। पहले आपको ये बता दें कि रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट की कई सारी पिक्चर्स बहुत पहले वायरल हुई थी, जिसे आपत्तिजनक बताया गया था। कई लोगों ने इन पिक्चर्स पर कमेंट भी किए थे कि ऐसे कौन पिक्चर्स क्लिक करवाता है। वहीं जब सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ, उसके बाद ये पिक्चर्स काफी तेजी से वायरल होने लगी। लोग ये सवाल पूछने लगे कि आखिर महेश भट्ट का क्या रिश्ता है रिया चक्रवर्ती के साथ। क्या सुशांत अगर इस दुनिया में नहीं है, या फिर सुशांत और रिया चक्रवर्ती का जो झगड़ा हुआ था 8 जून को, जो रिया चक्रवर्ती घर छोड़कर चली गई थी, इसके पीछे भी महेश भट्ट का हाथ था। क्या महेश भट्ट ने ही रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत के लिए काफी कुछ कहा था, जिसके कारण रिया चक्रवर्ती वो घर छोड़कर चली गई थी? महेश भट्ट का इस पूरे केस में क्या रिलेशन है, रिया चक्रवर्ती के साथ उनका क्या रिश्ता रहा था, इन सब बातों का खुलासा करेंगे। लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के मामले में रिया चक्रवर्ती और उनका परिवार सवालों के घेरे में हमेशा ही रहा है। वहीं बॉलीवुड की कुछ हस्तियों को भी इस मामले में आलोचना का सामना करना पड़ा है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिया चक्रवर्ती और निर्माता निर्देशक महेश भट्ट के रिश्तों को लेकर कई बार मीडिया और सोशल मीडिया पर खबरें सामने आई है। ऐसे में आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने महेश भट्ट के साथ अपने रिश्ते के अलावा सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनके कैसे रिश्ते थे, इसके बारे में भी बताया था। दरअसल रिया चक्रवर्ती ने एक चैनल से बात की थी और सुशांत सिंह राजपूत के अलावा महेश भट्ट के साथ उनके रिश्ते कैसे थे, इस बारे में भी उन्होंने बात की थी। रिया चक्रवर्ती 8 जून को सुशांत का घर छोड़ चुकी थी। इस बात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि सुशांत ने मुझे खुद घर से जाने के लिए कहा था। इसके बाद मैं टूट गई और मैंने महेश भट्ट सर से बात की। रिया चक्रवर्ती ने आगे कहा कि मैं उन दिनों खुद पैनिक अटैक से गुजर रही थी। ऐसे में मैंने महेश भट्ट साहब से बात की, क्योंकि वह मेरे लिए पिता जैसे हैं। वह हमारे रिश्ते को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो मुझे बच्चा कहकर बुलाते हैं और मैं उन्हें सर, इसीलिए मैंने उन्हें फोन करके बोला कि सर, मेरे में अब हिम्मत नहीं है, मैं आगे कैसे बढ़ूं। जिसके बाद भट्ट सर ने मुझे मेरे परिवार के लिए आगे बढ़ने की सलाह दी थी। रिया चक्रवर्ती आगे कहती हैं कि महेश भट्ट के साथ हुई मेरी इस चैट को गलत तरीके से दिखाया गया और मुझे उनकी गर्लफ्रेंड बताया गया। भट्ट साहब से मेरी हमेशा अच्छी बात रही है और जब से मैंने उनके साथ काम किया है, लोग हमें गलत निगाह से देखते हैं। इतना ही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत और भट्ट साहब का रिश्ता भी बहुत खास था। वह सुशांत को मेरे अलावा कई बार मिल चुके थे। इन दोनों की मुलाकात 2018 में हुई थी। भट्ट साहब से मिलने के बाद सुशांत सिंह राजपूत को अच्छा लगा और उन्होंने ट्विटर पर खुशी भी जाहिर की थी। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताया था। रिया ने कहा था कि मैं और सुशांत सिंह राजपूत अपने रिश्ते को लेकर हमेशा गंभीर रहे थे। वह मुझसे हमारे भविष्य के बारे में बोलता था, लेकिन मैं इस पर कुछ ज्यादा नहीं कहती। मैंने उससे ये जरूर कहा था कि मुझे छोटी सुशांत जरूर चाहिए, जो बिल्कुल तुम्हारी तरह हो। जी हाँ, आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती हमेशा ही सुशांत सिंह राजपूत के साथ रही, लेकिन 8 जून को रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का घर छोड़ दिया। आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी? वजह तो रिया चक्रवर्ती ने यही बताई कि उन्हें सुशांत सिंह राजपूत ने ही घर से जाने को कहा था। लेकिन आपको बता दें कि कई जगह ये बातें हुई कि महेश भट्ट के साथ रिया चक्रवर्ती का रिलेशनशिप क्या रहा है। कई लोगों ने उनके रिलेशनशिप पर सवाल भी उठाए। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के बीच साल 2018 से ही बेहतरीन बॉन्डिंग है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपने जीवन में महेश भट्ट की अहमियत को जग जाहिर किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर ट्रोल होने की वजह से वो काफी परेशान थी। उन्होंने बताया था कि महेश भट्ट के साथ उनका बाप बेटी का रिलेशन है और वह महेश साहब को अपना मेंटोर मानती हैं। रिया ने कहा था कि महेश ही एकलौते शख्स हैं जो किसी के चेहरे से नकाब उतार सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि उनके
प्यार ने उनकी लाइफ को बदल दिया। जी हाँ, साल 2019 में महेश भट्ट के 70वें जन्मदिन के मौके पर रिया ने कुछ अनसीन तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्हें जन्मदिन की बधाई दी थी। उन्होंने लिखा था कि मेरे बुढ़ा जन्मदिन की शुभकामनाएं। सर, आपने मुझे प्यार के साथ संभाला, आपने मुझे प्यार दिया और आपने मेरे पंखों को उड़ान दी। आप दिल छू लेने वाले हैं। जी हाँ, इस पोस्ट को शेयर करने के बाद रिया ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई। हालांकि ट्रोल होने के बाद रिया ने ये पोस्ट डिलीट कर दी थी। आपको बता दें कि तस्वीर वायरल होने और ट्रोल होने पर रिया ने महेश भट्ट के साथ एक और तस्वीर शेयर की और इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, अमर प्रेम के एक सॉन्ग की लाइन, तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। जी हाँ, इसी तरह की लाइनें खुद लिखी रिया चक्रवर्ती ने। आपको बता दें कि फिल्म जलेबी में रिया चक्रवर्ती को महेश भट्ट ने साइन किया था और इस फिल्म को उन्होंने ही प्रोड्यूस किया था। हालांकि फिल्म फ्लॉप रही थी। अब तक रिया चक्रवर्ती ने जितनी भी फिल्मों में काम किया है वो सारी फिल्में फ्लॉप रही है। लेकिन आपको बता दें कि अप्रैल के महीने में रिया चक्रवर्ती की नई फिल्म आने वाली है, वो भी सुशांत के निधन के बाद। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती जल्द ही चेहरे फिल्म में दिखने वाली है। इस फिल्म में उनके साथ अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी दिखाई देंगे। ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि इस बार रिया चक्रवर्ती की फिल्म हिट होती है या फ्लॉप, क्योंकि चेहरे फिल्म में रिया चक्रवर्ती दिखाई दी हैं और इस फिल्म में उनका अहम रोल बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती को ये फिल्म सुशांत सिंह राजपूत के ही बदौलत मिली थी। सुशांत सिंह राजपूत ने ही सिफारिश की थी रिया चक्रवर्ती के लिए, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती को ये फिल्म मिली थी। जी हाँ, आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती फिल्मों में वापसी कर रही हैं, फिर से वो पर्दे पर नजर आने वाली है। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि लोग उन्हें पर्दे पर देखकर उन्हें पसंद करते हैं या फिर उन्हें रिजेक्ट करते हैं। पहले ही ट्रोल्स का शिकार हो चुकी हैं रिया चक्रवर्ती। वहीं महेश भट्ट को लेकर भी काफी चर्चाओं का हिस्सा रही हैं। दोनों की रिलेशनशिप को लेकर भी कई सारे सवाल पहले भी उठ चुके हैं। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना कि आखिर महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती का क्या रिश्ता था। दोनों एक साथ कई पिक्चर्स क्लिक करवा चुके हैं। आपको बता दें कि महेश भट्ट ने अपनी फिल्म जलेबी में रिया चक्रवर्ती को साइन भी किया था, जिसके बाद महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती की ये पिक्चर्स काफी ज्यादा वायरल हुई थी। वहीं रिया चक्रवर्ती ने एक बार अपने बयान में ये तक कह दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत महेश भट्ट को बहुत पसंद भी करते थे। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो रिया चक्रवर्ती ही जानती होंगी। फिलहाल आपको क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।